अस्सलाम वालेकुम। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं जी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया था स्ट्रिंग क्या होती है, उसको किस तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जाता है, उनके प्रोग्राम्स करके देखे, उनको किस तरह से इनपुट लेने के लिए 3 फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं उनको हम लोगों ने देखा। और फिर हम लोगों ने पॉइंटर वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि मेमोरी और रेफरेंस क्या होते हैं और पॉइंटर क्या होते हैं। पॉइंटर में हम लोगों ने देखा कि पॉइंटर को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, उसको एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू भी करके देखा। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर एंड वॉइड पॉइंटर क्या होते हैं। इसको डिस्कस करेंगे कि वॉइड पॉइंटर क्या होते हैं और वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, उसको एक प्रोग्राम के थ्रू भी करके देखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप सीखते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर आज का टॉपिक पॉइंटर एंड वॉइड पॉइंटर के बारे में जो है स्टार्ट करते हैं। वॉइड पॉइंटर क्या होते हैं? द टाइप ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल एंड अ टाइप ऑफ अ वेरिएबल इट रेफर्स मस्ट बी अ सेम। ठीक है, वो कह रहा है कि आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है और टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल है ना वो सेम होने चाहिए। जो भी आप लोगों ने यूज़ करने हैं ना वो हमेशा सेम होने चाहिए। यानी वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल दोनों हमेशा सेम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इट रेस्ट्रिक्ट्स द यूज़ ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ द वेरिएबल्स। वो कह रहा है कि आपने जो पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करना है ना वो आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेरिएबल का यूज़ की तरह होना चाहिए। ठीक है, वो आप लोगों का इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप लोग वो इस तरह से वो जो पॉइंटर वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर करवाया हुआ होता है ना उसकी कोई भी डाटा टाइप नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है कि वो सिर्फ जिस डाटा टाइप का आपने पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है वो सिर्फ उसी वेरिएबल जो सिंपल वेरिएबल है उसी का एड्रेस स्टोर करेगा। बाकी जितनी भी डाटा टाइप्स हैं ना जिनके नाम से आप लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया वो उनमें से किसी के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो उस पॉइंटर वेरिएबल की एक जो वैल्यू थी स्पेसिफिक टाइप जो थी उसको आप लोगों ने डिक्लेयर करवा दिया तो फिर वो उसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। अदरवाइज बाकी जितने भी वेरिएबल थे ना उनको वो छोड़ देगा। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल जो है वो लिया हुआ है इंट टाइप का, इंट एन लिया हुआ है, और अगर आप लोग स्टैरिक जो है वो पॉइंटर जो है वो भी आप लोग स्टैरिक पी कर देते हो इंट डाटा टाइप का, और साथ में आप लोगों ने फ्लॉट एफ के नाम से भी एक वेरिएबल लिया हुआ है और आप लोग चाहते हो कि इसका भी एड्रेस स्टोर हो इसका भी एड्रेस स्टोर हो, लेकिन आप लोगों ने जबकि पॉइंटर वेरिएबल जो है उसकी डाटा टाइप तो इंट दे दिया, वो फ्लॉट का कैसे डाटा एड्रेस स्टोर कर सकता है? इसीलिए वो कहा गया है कि आपने जब भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है तो उसकी आप लोगों ने स्पेसिफिक डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करवानी है। यही वजह है कि वॉइड पॉइंटर इस्तेमाल किए जाते हैं। अ पॉइंटर वेरिएबल कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी टाइप ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी डाटा टाइप जो है उसके डाटा टाइप से डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल स्टोर तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होती है इफ इट इज डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड। अगर आप लोगों ने यहाँ पर जो डाटा टाइप एक स्पेसिफिक दी है उसकी बजाय अगर आप लोग इस तरह से उसको डिक्लेयर करवाते हो वॉइड स्टैरिक पी, देन आपका ये वाला एड्रेस भी इसके अंदर स्टोर होगा और ये वाला एड्रेस भी जो है वो इसके अंदर स्टोर होगा। इन दोनों वेरिएबल्स के आप लोगों की जो डाटा टाइप्स हैं उनके थ्रू जो आप लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है, डिफरेंट डाटा टाइप्स के थ्रू जब वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया जाता है तब उन वेरिएबल के अंदर जो डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल्स होते हैं उनका एड्रेस तभी पॉइंटर के अंदर स्टोर होता है जब उस पॉइंटर की जो डाटा टाइप होती है वो आपके पास वॉइड हो। अगर आप लोगों ने किसी एक डाटा टाइप के साथ उसको स्पेसिफिक डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर करवाया होता है तो वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक डाटा टाइप से रिलेटेड वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा। बाकी जितनी भी डाटा टाइप्स के थ्रू वेरिएबल डिक्लेयर करवाए गए उनके एड्रेस को स्टोर नहीं करेगा। इसीलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वॉइड पॉइंटर को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पॉइंटर को डिक्लेयर वॉइड के डाटा टाइप से करवा देते हो जिसका मतलब होता है नल, ठीक है, ये एक रिटर्न टाइप होती है जिसका मतलब होता है नल के वो कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते है, यानी आप लोग जो इसके अंदर चाहो वो स्टोर कर सकते हो, उसके अंदर अपनी कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप नहीं होती है। ठीक है, दैट इज़ वाई के वॉइड पॉइंटर को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद द कीवर्ड वॉइड इज यूज्ड टू एज द टाइप ऑफ द ऑपरेटर एज फॉलोज। ठीक है,
टाइप का मतलब क्या है कि एज अ डाटा टाइप आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लोग इंट, फ्लोट, करैक्टर इस तरह से यूज़ करते थे ना, उसकी जगह पर आप लोग ये वाला जो कीवर्ड है ना वॉइड, वो इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी आपकी एक डाटा टाइप को ही जाहिर करेगा, लेकिन वॉइड होने का मतलब ये है कि वो किसी एक स्पेसिफिक डाटा टाइप से रिलेटेड नहीं है, जो मर्जी चाहें वो उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। इस अगर वॉइड जो डाटा टाइप है वो दी जाए तो इसका जो किस तरह से हम लोग डिक्लेयर करवा सकते हैं, उसका सिंटैक्स है जी वॉइड स्टैटिक पॉइंटर। यहाँ पर आप लोग कोई भी एक पॉइंटर वेरिएबल नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से, सेमीकोलन के साथ एंड किया जाता है। बस आप लोगों ने डाटा टाइप जो बाकी इंट, फ्लोट देते थे ना, उसकी जगह पर आप लोगों ने वॉइड दे देनी है। बाकी तरीका वही है स्टैटिक पी के साथ, स्टैटिक के साथ। स्टैटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि आपके डिफरेंस को जाहिर करता है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है या सिंपल वेरिएबल है। तो ये हमें स्टैटिक ज़रूर लिखना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वॉइड पॉइंटर जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है। प्रोग्राम के थ्रू एक एग्जांपल है जो उसको करके देखते हैं, ताकि वॉइड पॉइंटर की वर्किंग की सही समझ आ जाए आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं जी। हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। हैश हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इंक्लूड हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, iostream हमारे पास हेडर फाइल होती है, और डॉट एच एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल होती है। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कोनियो भी हमारे पास एक हेडर फाइल होती है, डॉट एच एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल होती है। और इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दैट इज यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम, ठीक है। वॉइड हमारे पास एक रिटर्न टाइप होती है जिसका मतलब होता है नल, जैसे कि ये वाली। मेन हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रोग्राम की बॉडी के अंदर मौजूद तमाम स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन के लिए। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ हम लोग अंदर जाते हैं जी प्रोग्राम की बॉडी के अंदर। तो देखते हैं इंट n इज इक्वल टू 10। मैंने एक डाटा टाइप ली है इंट, जिसके अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया n, और उसको मैंने उसी टाइम इनिशियलाइज करवा दिया है 10 वैल्यू के साथ, ठीक है। इंट n इज इक्वल टू 10, यानी मैंने इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल n लिया और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी है 10। अब इसके अंदर ये 10 स्टोर हो जाएगा। अब फ्लॉट f इज इक्वल टू 25.1। फ्लॉट के अंदर आप लोगों को पता है पॉइंट्स वाली वैल्यूज ही स्टोर होती हैं। फ्लॉट f, ठीक है, f के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने पॉइंट वाली ये 25.1 वैल्यू मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दी है। सेमीकोलन के साथ एंड कर रही हूँ, इनिशियलाइजेशन भी उसी टाइम करवा रही हूँ। करैक्टर c, करैक्टर आप लोगों को पता है जिसमें स्पेशल सिंबल्स या अल्फ़ाबेट्स वगैरह स्टोर होते हैं, उनको हम लोग करैक्टर डाटा टाइप देते होते हैं। 4c इज इक्वल टू डॉलर, ठीक है। डॉलर का ये वाला साइन होता है जिसको मैंने c वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। उसके बाद अब मैंने पॉइंटर दिया है। वॉइड उसकी रिटर्न टाइप मैंने दी है। वॉइड देने का मतलब ये है कि जितनी भी डाटा टाइप्स के वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवाए हैं वो हर एक डाटा टाइप के वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू का एड्रेस स्टोर करे और उसको डिक्लेयर भी करे, ठीक है। वॉइड स्टैटिक पॉइंटर, पॉइंटर मैंने लिया है, ये डिक्लेयर करवाने का तरीका है, और उसकी रिटर्न टाइप मैंने लिया है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नल, इसका मतलब सारी डाटा टाइप्स के वेरिएबल की वैल्यूज को वो स्टोर कर लेगा, वैल्यूज के एड्रेस को, ठीक है। पॉइंटर इज इक्वल टू एंड n का मतलब क्या है कि n के अंदर जो भी वैल्यू है उसका जो एड्रेस है वो किसके अंदर स्टोर करवा दो, पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा दो। अब आप लोगों को क्या पता है कि n के अंदर 10 मौजूद है, क्यों? क्योंकि मैंने उसको इनिशियलाइज 10 से करवाया है। एंड का मतलब ये रेफरेंस ऑपरेटर होता है जो आपके एड्रेस को जाहिर कर रहा होता है। अब 10 का जो भी एड्रेस है वो कह रहा है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा दो। नीचे आएगा अगली स्टेटमेंट की तरफ, सी आउट द वैल्यू ऑफ n, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे ये इसको करवा देगा। द वैल्यू ऑफ n के बाद कॉलन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वैल्यू ऑफ n, सॉरी द नहीं है डबल कोट्स के अंदर, तो ये द नहीं प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ n, ठीक है। वैल्यू के अंदर जो v है वो भी कैपिटल है। उसके बाद n के अंदर ये कॉलन है, कॉलन के बाद वो कह रहा है डबल कोट्स के अंदर जो कुछ था वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया। उसके बाद ये वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं ये आप लोगों ने देनी होती है बिकॉज ये फॉर्मेट होता है आपका। उसके बाद n के अंदर अब ये डबल कोट के अंदर नहीं है जो एज इट इज़ प्रिंट होगा, ये वैसे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी जगह पर इसके वैल्यू स्टोर होगी, तो वैल्यू डिक्लेयर होगी, तो वो है मेरे पास 10, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एंड लाइन की वजह से हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ पर देखा एड्रेस ऑफ n,
जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे एज इट इज़ स्क्रीन पर आप लोगों की शो हो जाएगा, बिकॉज ये आपका डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। एड्रेस ऑफ एन, अब पॉइंटर के अंदर अब आप लोग सपोज कर लो कि एंड एन जो है, एन का जो भी एड्रेस है वो आप लोगों के पॉइंटर के अंदर स्टोर है। ये पॉइंटर आप लोगों की एड्रेसिंग के स्टोरेज के लिए इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि आप लोगों ने इसके साथ एंड रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ किया है। अब इसके अंदर मैं सपोज कर लेती हूँ कि जो एड्रेस है वो 0x817992W है, ठीक है, ये मैं सपोज कर लेती हूँ। उसके बाद अगली स्टेटमेंट की तरफ वो जाएगा। एंड लाइन की वजह से आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पर हो जाएगा, ये एंड लाइन जो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि एफ़ के अंदर जो कुछ भी था उसका जो एड्रेस है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाए। एफ़ के अंदर आपकी ये वाली वैल्यू पड़ी थी 25.1, उसका जो भी एड्रेस बनेगा वो कह रहा है कि वो पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाए, इस वाले पॉइंटर के अंदर जिसकी आपने रिटर्न टाइप वॉइड दी थी। वॉइड देने का मतलब ये था कि जितनी भी डाटा टाइप्स है के थ्रू आप लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं वो हर एक वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर सके। अगर आप लोग किसी एक वैल्यू को दे देते, कोई एक इसको डाटा टाइप दे देते, तो फिर सिर्फ उसी डाटा टाइप से रिलेटेड वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को के एड्रेस को डिक्लेयर करवा देता और बाकियों को निगलेक्ट कर देता, ठीक है। अब एफ़, इसका जो भी एड्रेस है वो मैं कह देती हूँ कि ये इस तरह से एड्रेस है, एफ है। तो यहाँ पर देखें कि जो भी एड्रेस होगा वो पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें द वैल्यू ऑफ एफ नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगा, उसकी वजह आप लोगों ने एंड लाइन यूज़ की है। एफ कॉलन, इसके अंदर वैल्यू आप लोगों की पड़ी है 25.1, ये एफ़ के अंदर जो भी वैल्यू है वो 25.1 है। एंड लाइन की वजह से कर्सर आपका यहाँ पर आ जाएगा, इस स्टेटमेंट की तरफ जाएगा एड्रेस ऑफ एफ, ठीक है। ये डबल कोट्स के अंदर है तो ये एज इट इज़ आप लोगों के स्क्रीन पर शो हो जाएगा। उसके बाद कॉलन और पॉइंटर में जो कुछ भी पड़ा है, मैं सपोज कर लेती हूँ कि इसका जो एड्रेस है वो 0x187FF0 है, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग देखो अगली एंड लाइन की वजह से कर्सर आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देखो सी के अंदर क्या वैल्यू है, एंड, ठीक है, डॉलर है आप लोगों का, डॉलर के साथ एंड लिखा हुआ है। इसका मतलब आपके डॉलर की जो वैल्यू है वो जहाँ पर भी मेमोरी के अंदर पड़ी है ना उसका एड्रेस जो है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा दो, ठीक है। यहाँ पर आएगा द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, कॉलन, सी के बाद कॉलन, और सी के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है जी, आप लोगों का पड़ा है डॉलर। एंड लाइन एग्जीक्यूशन की वजह से आप लोगों का कर्सर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट कौन सी है, एड्रेस ऑफ सी, एड्रेस ऑफ सी कॉलन, उसके बाद पॉइंटर। अब ये वाली वैल्यू हमेशा नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू होगी ना वही यूज़ होगी। यहाँ पर एन वाली पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर था तो एन वाला यूज़ हुआ, यहाँ पर आकर मैंने एफ वाला स्टोर कर दिया तो एफ वाला यहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ पर मैंने सी वाला एड्रेस इसके अंदर स्टोर कर दिया तो नेक्स्ट जो इसका न्यू एड्रेस होगा ना वो यूज़ होगा। अब सी का जो एड्रेस होगा ना वो यूज़ होगा। सी का एड्रेस क्या है, मैं सपोज कर लेती हूँ जी 0x189 और सी है C0, ठीक है। ये मैं समझ लेती हूँ कि ये इसका एड्रेस है जहाँ पर मेमोरी के अंदर ये जिस एड्रेस पर पड़ा हुआ है ये वो एड्रेस है। एंड लाइन की वजह से कर्सर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हमारा कंट्रोलर मूव होगा जो कि है गेट। तो गेट एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके आउटपुट को स्क्रीन पर जितनी देर आप लोग चाहते हो उतनी देर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ आप लोगों का ये वाला प्रोग्राम जो है वो एंड होता है। आई होप के वॉइड पॉइंटर क्या होते हैं उसको हम लोगों ने समझा, उसका सिंटैक्स देखा और उसको एक एग्जांपल के थ्रू, जो प्रोग्राम वाली एग्जांपल थी उसमें हम लोगों ने करके देखा, जिसमें इंट, फ्लॉट और करैक्टर वाली वेरिएबल लेकर उनके अंदर कुछ वैल्यूज़ मैंने स्टोर की और फिर पॉइंटर को वॉइड डाटा टाइप के साथ जो रिटर्न टाइप थी उसके साथ मैंने डिक्लेयर करवाया और जितनी भी डाटा टाइप्स इंट, फ्लॉट और करैक्टर मैंने ली थी उनके वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यूज़ जिनको मैंने इनिशलाइज करवाया था उनके एड्रेसेस को उस पॉइंटर के अंदर स्टोर करने के बाद उनको मैंने स्क्रीन पर भी डिस्प्ले करवाया। आई होप कि आज का ये टॉपिक वॉइड पॉइंटर के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप हमेशा सीखते रहें। नेक्स्ट इंशाल्लाह पॉइंटर के एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।